एक सास जिसने अपनी बहू के मरने के 1 घंटे बाद तक का भी इंतज़ार नहीं किया और मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके बोल रही है कि मेरी बहू कैरेक्टरलेस थी। चंद सेकंड का टाइम लगा उसे अपनी बहू का कैरेक्टर असैसिनेशन करने में। सोचिए उस घर में वो लड़की 5 महीने कैसे रुकी होगी जिस घर में उसका ही पति उसे रंडी कहकर बुलाता था। उसके प्रेग्नेंट होने पर यह क्वेश्चन मार्क उठाया जाता था कि ये बच्चा किसका है। जिसकी सास अपनी बहू पर यह इल्ज़ाम लगा रही है कि शादी से पहले उसके अन्य लोगों से संबंध थे, तो वो किस वजह से थे? क्या वो पैसों के लिए थे या शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए थे? क्या कहेंगे ऐसी औरतों को आप? और क्यों महिला आयोग चुप है इन सब बातों पे कि सरेआम एक लड़की की इज्जत तार तार करी जा रही है उसके ना रहने के बाद में? अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी उस लड़की से तो उसको वापस उसके मायके भेज देना चाहिए था। उसके माँ बाप को डायरेक्ट ये बोल के कि आपकी लड़की कैरेक्टरलेस है, हम इसको नहीं रखेंगे। नो मीन्स नो। आप कुछ भी कर लीजिए, हम इस लड़की को अपने घर में नहीं रखेंगे। दूसरी बात, अगर आपको सो कॉल्ड वर्जन लड़की ही चाहिए थी तो आपने ये शर्त पहले क्यों नहीं रखी? आपने पहले जाके ट्विसा शर्मा से क्यों नहीं पूछा कि ट्विसा क्या आप वर्जन हैं? अगर आप वर्जन नहीं हुई तो हम आपको नहीं रखेंगे। ये उस लड़के को भी पूछना चाहिए था जो उसका पति था समर्थ, और उसकी सास को भी पूछना चाहिए था जो अपनी बहू की तुलना एक प्रोस्टिट्यूट से कर रही है। लेकिन नहीं, तब तो हमें अच्छे होने का दिखावा करना होता है ना। जैसे आप दहेज मांग लेते हो, रुपए मांग लेते हो, गाड़ी मांग लेते हो, सामान मांग लेते हो, सब कुछ मांग लेते हो, वैसे एक और चीज़ ऐड कर लीजिए कि हमें वर्जन बहू चाहिए। लेकिन क्या श्योरिटी है कि आपका बेटा भी वर्जन है? प्रूफ कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको लड़कियों के मारने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। सीधी बात ये है, कभी कैरेक्टरलेस है, कभी माँ से ज़्यादा बात करती है, कभी हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही, कभी हमारी फैमिली के बीच में सही से रह नहीं पा रही, हमारी बात नहीं सुनती, खाना नहीं बनाती, पूजा नहीं करती, मंत्र नहीं पढ़ती, तुलसी पे दिया नहीं जलाती। तो तुम क्या कर रही थी बैठी बैठी? तुम भी तो तुलसी पे दिया जला सकती हो ना। उसके आने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो गई। तुम क्या कर रही थी वहाँ पे बैठे बैठे? इतनी घटिया सोच की ये औरत है गिरीवाला। मैं तो कहना चाहती हूँ कि इसके अगेंस्ट सारी औरतें आके, जैसे देवकीनंदन ने जब औरतों के अगेंस्ट बयान दिया था सब औरतें इकट्ठी हो गई थी, वैसे ही इसके खिलाफ भी इकट्ठी होनी चाहिए। तभी इसको समझ में आएगा कि इसने किसी की लड़की की जान ले ली है बेवजह, इसके बेटे ने, और उस पर कोई असर